हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक्चुअली आज हम लोग वन शॉट वीडियो एक टॉपिक पे बनाने जा रहे हैं। और ये 11th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन 11th के लिए नहीं, जब आप 12वीं के टॉपिक को भी आप करोगे ना, तो ये टॉपिक दूसरों के साथ भी मिक्स हो जाता है। तो आज के सेशन में, आज इस वीडियो में हम लोग एपी को, इस कंप्लीट टॉपिक को जानने वाले हैं। यानी एपी के सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग जानेंगे, ताकि आप एपी के सारे प्रॉब्लम्स को जेई लेवल, एनडीए के लिए, इवन बोर्ड के लिए भी आप सबके लिए बहुत अच्छे से कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। तो जो हमारा टॉपिक है वो है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। हालांकि आप इस टॉपिक से क्लास 10th से जुड़ जाते हैं, बट 10th में थोड़ा सा कंटेंट यानी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है यहाँ पर जब आते हैं। तो जुड़ा हुआ टॉपिक है, आप पहले से जान रहे हैं, ये हर बच्चा जानता है। इस टॉपिक को आप बहुत अच्छा कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो जो हमारा टॉपिक है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक ऐसा सीक्वेंस है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन है एक ऐसा सीक्वेंस जिसके दो कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होगा। दो कंजिक्यूटिव टर्म्स कहने का मतलब दो लगातार टर्म्स के बीच का अंतर सेम होगा, उस सीक्वेंस को हम लोग एपी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग पहले इसके डेफिनेशन पे आते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ कहानी बेटा ये है कि लेट कर लो T1, T2, T3, T4, या इस तरीके से हम लोग Tn-1 लास्ट में Tn है। ये सीक्वेंस एपी में तब कहलाएगा या एपी में तब होगा। सपोज करो कोई सीक्वेंस एपी का है, ये बात कैसे जानेंगे हम लोग। हम लोग इस तरीके से इसको जानने वाले हैं कि दो कंजिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। लाइक सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस यानी T2 - T1, थर्ड और सेकेंड का डिफरेंस यानी T3 - T2, फोर्थ और थर्ड का डिफरेंस यानी T4 - T3। या इसी तरीके से आप जाते जाते लास्ट में जाएंगे Tn - Tn-1। ये डिफरेंस आपस में सेम होते रहना चाहिए। ये डिफरेंस आपस में सेम होगा, और अगर ये डिफरेंस अगर सेम हो गया तो बताएंगे ये सीक्वेंस एपी का था। और साथ में मैं आपको और बता दूं, इस डिफरेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। इस डिफरेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है ना, यानी आप इसको डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस बोलने का मतलब आप इसको डी से डिनोट करेंगे, है ना। चलो देख लो, अब वापस से इस चीज को जानिए, है ना। कहानी क्या है, दोबारा से हम लोग इसको समझ लेते हैं। कोई भी सीक्वेंस, सपोज करो कि T1, T2, T3, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, या Tn-1 लास्ट में Tn। अगर ये सीक्वेंस एपी का है तो इसके दो कंजिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस ऑलवेज सेम होना चाहिए। यानी सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, फोर्थ माइनस थर्ड, या Tn - Tn-1। और इसी डिफरेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। कॉमन डिफरेंस, जिसको आप स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करोगे। तो थोड़ा सा मैथमेटिकल एग्जाम्पल पे मैं आ जाऊं। इससे अगर मैं बात करूँ 2, 5, 8, 11, 14, ये सीक्वेंस एपी का है। ये सीक्वेंस एपी का है। आप बहुत आसानी से जान जाएंगे कि 2 और 5 के बीच का डिफरेंस 3 है। 5 और 8 के बीच का डिफरेंस भी 3 है। 8 और 11 के बीच का डिफरेंस भी 3 है। 11 और 14 के बीच का भी डिफरेंस 3 है। तो डिफरेंस यहाँ पर कहने का ये मतलब कि डिफरेंस तो सेम होना चाहिए, बात समझ गए, सीक्वेंस एपी का हो जाएगा। अब ये डिफरेंस कैसा हो सकता है, ये डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये अगर सीक्वेंस इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे डिफरेंस पॉजिटिव है। ये डिफरेंस निगेटिव हो सकता है। निगेटिव हो सकता है, लाइक अगर आप एक सीक्वेंस में आपको और दिखाता हूँ, जैसे 10 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, ये सीक्वेंस भी एपी का है। यहाँ पे डिफरेंस की बात करेंगे तो डिफरेंस यहाँ पर -2 का है। मतलब धीरे धीरे ये एपी डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर 2 कम हुआ, फिर से 2 कम हुआ, फिर से 2 कम हुआ, इसमें बढ़ रहा था। तो डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। और एक और मैं एग्जांपल ले लूँ इसमें। सपोज करिए एक ऐसा भी सीक्वेंस है जिसका हर टर्म सेम है, जैसे 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। ये सीक्वेंस भी एपी का है। ये सीक्वेंस भी एपी में है। ये सीक्वेंस भी एपी था। अब जब आप तीनों सीक्वेंस को ऑब्जर्व करोगे
तो पहला जो सीक्वेंस दिखेगा ना उसमें डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है, सेकंड में कॉमन डिफरेंस निगेटिव है, थर्ड एक सीक्वेंस आपको दिखे जहां पर कॉमन डिफरेंस 0 है। तो एक बात ये भी हमें दिमाग में डाल लेना है, बड़े क्वेश्चंस में ये कहानी यूज करेंगे आप, जो काम आएगा कि कॉमन डिफरेंस किसी भी एपी का मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और आइदर 0, है ना। ये कहानी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब जब बात करेंगे हम लोग एपी का, और एपी आपको पता होना चाहिए इसका फर्स्ट टर्म को हम लोग, इसके एपी के फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करने वाले हैं। बाकी कॉमन डिफरेंस अभी देखा मैंने डी से दिखाएंगे इसको हम लोग, ए और डी। और याद रखो पूरे एपी में, यानी इस पूरे सीक्वेंस में, इस टॉपिक के अंदर में इस दोनों सिंबल का काफी महत्व है। अगर आप इस दोनों के बारे में जानते हैं तो आप एपी के हर क्वेश्चन तक बहुत आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। इस दोनों का रोल बहुत अहम होने वाला है। सारा रिजल्ट इसी से कनेक्ट होगा, ए से और डी से, यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस से। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ से टर्म्स का। तो कहानी ये है कि इस एपी का फर्स्ट टर्म ए होगा, सेकेंड टर्म ए प्लस डी होगा, थर्ड टर्म ए प्लस 2d होगा, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d होगा। आप इस तरीके से डी को जोड़ते चले जाएंगे, यानी फर्स्ट टर्म से आप शुरुआत करो और डी उसमें प्लस करते जाओ। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे डी प्लस करते जाओ तो आपको अगला अगला टर्म मिलता चला जाएगा। तो यहाँ से एक पैटर्न बनता हुआ आपको दिखेगा कि फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी है, थर्ड ए प्लस 2d है। यहाँ से ऑब्जर्व करो, ये 3 है तो यहाँ पे डी के साथ कॉफिशिएंट में 2 लगा हुआ है, 4 है तो यहाँ पे 3 लगा हुआ है। अगर मान लो इसी तरीके से पहुंचते पहुंचते अगर हम लोग 100 टर्म की बात कर ले, 100 का ए प्लस 99d होगा। या इसी तरीके से अगर मैं टीएन तक चले आऊँ, टीएन तक, इसका टीएन हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। ये दिमाग में रखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे एपी का nth टर्म है। और आप इसी से किसी भी एपी के टर्म्स को आराम से निकाल सकते हो। nth टर्म ऑफ एपी बोलते हैं इसको हम लोग, टीएन। अब इसी में हो सकता है कि टीएन ना बोल के कभी एम की बात करें, मतलब ये एक जनरल फॉर्मूला है। अगर आप इस एन को चेंज करेंगे, एम कर देंगे तो यहाँ पे एम लग जाएगा, पी कर देंगे तो यहाँ पर पी लग जाएगा। तो जैसे जैसे इस एन को चेंज करेंगे वैसे वैसे इस रिजल्ट के अंदर में चेंजिंग आता जाएगा। ये रिजल्ट है हमारे सामने। इस पे हम लोग एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, फाइंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ एपी 999, 995, 991, है ना। इस तरीके से अब इसके अंदर में हम लोग तो सबसे पहले तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब आप इसमें एपी का टीएन के लिए भी जानेंगे, टीएन के लिए भी जाएंगे, और साथ में एक बड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म इसके अंदर लगा दिया कि इस एपी का पहला निगेटिव टर्म चाहिए। अब आपको एक चीज तो मालूम है ना, आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि ये एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का ये मतलब कि पहला टर्म इसका 999 है, सेकंड 995 है, अगला 991 है। आपको पता है ये एपी डिक्रीज कर रहा है, ये धीरे धीरे घट रहा है, और ये घटते घटते कभी ना कभी 0 के आसपास आएगा, उसके बाद माइनस में एंटर करना शुरू करेगा, माइनस में जाएगा। तो पहला निगेटिव टर्म कब आएगा और कौन सा पोजीशन पे आएगा, और वो निगेटिव टर्म आखिर कौन सा होगा, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। इवन यहाँ से जेई का भी क्वेश्चन रह चुका है, सेकंड निगेटिव टर्म, थर्ड निगेटिव टर्म। तो फर्स्ट निगेटिव तक पहुंचेंगे तो सेकंड निगेटिव तक भी हम इस क्वेश्चन के अंदर पहुंच जाएंगे। आपके सामने जो सीक्वेंस है ये एपी है, यहाँ पर -4 का डिफरेंस है, 4 धीरे धीरे कम हो रहा है। और इसमें बोला कि इसका पहला निगेटिव टर्म क्या होगा, पहला टर्म जो माइनस में आएगा उस टर्म को निकालने के लिए बोल रहा है। कैसे जाना ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इस एपी का फर्स्ट टर्म 999 है, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 995, यानी 995 माइनस 999, देयरफॉर -4। अब आप इस एपी का टीएन पता कर लो,
किसी भी टर्म तक पहुंचना है तो Tn तक जाना पड़ेगा। जनरल फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना, n माइनस वन इंटू डी। अब आपके पास a यहाँ से 999 है और ये n माइनस वन और d आपका -4 के इक्वल है। यहाँ से इसको आप कैलकुलेट करोगे, 999 -4n प्लस 4, देयर फोर ये 1003 हो जाएगा। 999 प्लस 4 और -4n। हम इस एपी के Tn तक पहुंच चुके हैं, ये Tn हमारे सामने आ चुका है। अब चलो Tn वाली कहानी खत्म हो गई, ए पता कर लिए, डी पता कर लिए, Tn हम लोग निकाल लिए। इसके आगे जो हमें सोचना है इस क्वेश्चन में कि इस एपी का पहला निगेटिव टर्म क्या होगा, वहां तक कैसे जाएंगे। एक्चुअली में निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में बाउंड्री जीरो होता है, आपको मालूम है, जीरो बाउंड्री है। आप जीरो से जब आप आगे चलते हैं राइट साइड की तरफ तो प्लस हो जाता है, पीछे आएंगे यानी लेस देन तो निगेटिव हो जाएगा। तो बात जब निगेटिव की होगी तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे देख लीजिए। यहाँ तक में बहुत आसान सा कैलकुलेशन है। अब फॉर निगेटिव टर्म, याद रखिए, अगर निगेटिव टर्म के लिए अगर बात किया जाए, और निगेटिव टर्म आपको Tn को लेस देन जीरो करना होगा। निगेटिव का ये पहचान है कि जीरो से छोटा। तो यहाँ से चलो Tn लेस देन जीरो, और Tn हमारा था 1003 -4n लेस देन जीरो। अब इससे आप n को निकाल लो यहाँ से, ये बताओ, ये 1003 लेस देन 4n, या फिर इसको आप ये लिख सकते हैं 4n ग्रेटर देन 1003। अब आप 4 को नीचे लेके आ जाओ, यहाँ से n ग्रेटर देन 1003 बाई 4। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से रिजल्ट हमें मिल जाएगा n ग्रेटर देन 1003 बाई 4 करोगे आप तो ये 250 पॉइंट, है ना, 250 यानी 4 से अब 1000 में 1000 में डिवाइड करेंगे 250 आएगा, और 3 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 75। यानी आपको यहाँ से एक एक्सप्रेशन मिल रहा है, n पर कंडीशन बना कि n आपका 250.75 से ज्यादा होना चाहिए। अब बात रही n की, तो n यहाँ पर एक काउंटिंग है, टर्म के पोजीशन की बात करता है, काउंटिंग है ये। और काउंटिंग हमेशा नेचुरल नंबर में होती है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो 250.75 कहने का ये मतलब कि आपके n का वैल्यू 251 राउंड फिगर में हमें लेना होगा। इसका मतलब अभी जो आपके सामने सीक्वेंस था ना, अभी जो आपके सामने सीक्वेंस था, ये सीक्वेंस था, इसके 250 में 251वें नंबर पे पहला निगेटिव टर्म आएगा। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा। इस तरीके से जब आप 250 को क्रॉस करके 251वें टर्म पे जाएंगे तो पहली बार निगेटिव होगा। आखिर वो निगेटिव कौन सा है वो भी थोड़ा सा देख ले। तो 251, हम लोग इसके अब 251वां टर्म के लिए चले आएंगे इस एपी का। तो आपको पता है इसके लिए रिजल्ट a प्लस 250d कर देनी है। ये आपका 999 था, और 250 में d आपका -4 था। ये 999 माइनस 1000 इक्वल्स टू -1, ये रिजल्ट है। यानी इस एपी का, इस सीक्वेंस का फर्स्ट निगेटिव टर्म -1 है। अब इसी में जेई में एक बार क्वेश्चन पूछा था, बोला था कि इस सामने क्वेश्चन था कि इसका सेम, मान लो सेम सीक्वेंस था, बोला कि इसका सेकंड निगेटिव क्या होगा। तो अगर फर्स्ट निगेटिव अगर 251वें नंबर पे है तो सेकंड निगेटिव के लिए अगर इसमें अगर पूछ जाए कि सेकंड निगेटिव क्या होगा, तो आप इसका 252वां टर्म पता कर लोगे। अगर बोलेगा इसका सेकंड निगेटिव निगेटिव टर्म क्या होगा, इसके लिए आप इसका 252वां टर्म पता करेंगे। थर्ड निगेटिव, फोर्थ निगेटिव, इस तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ये 251 यानी T251 हमारा पहला निगेटिव है, तो सेकंड निगेटिव 252 पे चला जाएगा। तो इवन जेई भी यहाँ से आप क्वेश्चन पूछ चुका है। ये कहानी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी हम लोग चलते हैं। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ से देख लेता हूँ। क्वेश्चन आपको ये पूछा, क्वेश्चन है 3 5 7 9 11, इसके अंदर में टोटल 100 टर्म है, 100 टर्म है, एंड 4 7
10, 13, इसके अंदर में 80 टर्म्स है। तो दो एपी आपको दिख रहा होगा, है ना। फर्स्ट एपी है 3, 5, 7, 9, 11, 13, उसके अंदर 100 टर्म है। यानी इस तरीके से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 100 है। जो सेकेंड एपी है हमारा, उसके अंदर में 80 टर्म है। आगे इसमें ये बोला है ना, आर 2 एपीज, मान लो ये 2 एपी है। आगे इसमें बोला हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल, ऐसे कितने टर्म्स है जो दोनों में आइडेंटिकल होगा इन बोथ एपीज। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप जान लीजिए, ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। बोला एक एपी है आपके सामने में 3, 5, 7, 9, 11, उसके अंदर में 100 टर्म्स है। सेकेंड एपी आपके सामने है 4, 7, 10, 13, उसके अंदर में 80 टर्म्स है। बोला बताओ दोनों एपी में कितना टर्म्स सेम होगा, कितना टर्म्स आइडेंटिकल होगा। तो एक प्रैक्टिकली पहले ऑब्जर्व करो इस क्वेश्चन को। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 7, यहाँ 7, दोनों में सबसे पहले 7 मिलता हुआ दिखेगा। आगे यहाँ पर 11 के बाद 13 होगा, तो 13 दूसरा मिलता हुआ दिखेगा। ऐसे अगर इसको अगर 100 तक इसके अंदर अगर 100 टर्म्स लिख दूं, इसका अगर 80 टर्म्स लिख दूं, दोनों सीक्वेंस में, दोनों एपी में कितना टर्म्स एक जैसा दिखेगा, आइडेंटिकल, एक जैसा, है ना, समान। ये दिमाग में रखो। तो कैसे इस तरह के प्रॉब्लम्स के लाएंगे ये ध्यान रखिए। अब कहानी ये है बेटा, देख लो कि आप सबसे पहले पता करो कि फर्स्ट एपी का 100वां टर्म कहाँ पे जाके रुका। जो पहला एपी है हमारा, उसका 100 टर्म्स जो का है वो कहाँ पर स्टे कर रहा है, कहाँ पे जाके रुकेगा। फिर सेकेंड एपी का आप 80th टर्म कहाँ पे जाके रुकेगा। इन चीजों को पहले हम लोग पता कर लेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में, आप क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ गए होंगे। क्वेश्चन आपका ये है बेटा, देख, पहला जो एपी था हमारा वो ये था। फर्स्ट एपी जो था हमारा वो ये था। फर्स्ट एपी 3, 5, 7, 9, इसके अंदर में 100 टर्म्स है। आप सबसे पहले मालूम करो कि इसका 100वां टर्म आखिर कहाँ पे जाके रुकेगा। तो इसका ए पता कर लो, 3 है। डी पता कर लो, 2 है। 5 - 3, इसका 100वां टर्म निकाल लो, a + 99d। अब आपके पास A3 है और ये 99 इंटू 2, देयरफॉर ये 3 + 198, यानी ये 201। फर्स्ट एपी आपका लास्ट कर जाएगा 201 पर। शुरुआत हुआ था ये 3 से और लास्ट करेगा 201 पर। ये बात हमने मालूम कर लिया। चलो सेकंड एपी के बारे में भी थोड़ा सा सोच लें। 4, 7, 10, 13, इसके अंदर में 80 टर्म्स है। इसका हम लोग 80वां टर्म के बारे में पता कर लेंगे। a + 79d, क्योंकि इसके अंदर में टोटल 80 टर्म्स है, तो a आपका 4 हो गया और 79 इंटू 3, है ना। तो आप यहाँ से इसका कैलकुलेशन कर दो, ये 4 हो जाएगा, ये 7, 237, है ना, 237 आ जाएगा। तो अब आपको इस दोनों को ऐड कर दो, 241। ये लास्ट 241 पे कर गया, 241 पे ये एंड कर गया। ये सेकंड एपी आपका 241 पे आके खत्म हो गया, यानी इसके आगे नहीं जाना है। तो हमने दोनों के एंड पॉइंट को कहाँ पर लास्ट कर रहा है ये हमने पता कर चुका है। अब इसके आगे इसमें कितना टर्म्स मिलेगा, तो आपको दिखेगा। जब आप दोनों एपी को आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ से पता चलेगा आपको कि फर्स्ट एपी में 7 है, सेकंड में भी 7 है। आगे यहाँ 13 होगा, यहाँ भी आगे 13 होना है। 11 के बाद 11, 13, 11 होगा यहाँ पे, फिर उसके बाद 13 होगा। तो सेकंड आपको 13 मिलेगा। इसके आइडेंटिकल टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है ना वो 6 का है। क्योंकि आगे लिख के भी हम लोग जान सकते हैं, अगला 19 मिलना है। 7 और 13 के बीच में 6 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। और आगे जब इसको बढ़ाओगे आप 15, 17, 19, यहाँ पर भी इसके अंदर 19 आना है। तो 6 का डिफरेंस, अगर सिर्फ दो आइडेंटिकल टर्म के बीच का अगर डिफरेंस पता चल गया, तो वही डिफरेंस अगले आइडेंटिकल के बीच का भी होना है। तो आप क्या करोगे, दोनों का मैंने बाउंड्री पता कर लिया। पहला 201 पे समाप्त हो रहा है, दूसरा 241 पे समाप्त हो रहा है। अब चलिए इसके आइडेंटिकल टर्म्स का देख लो एपी।
आइडेंटिकल टर्म्स का, है ना, एपी ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स, तो 7, 13, 19 इस तरीके से। तो इसका भी टी एन मालूम कर लो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका 7 है और ये n माइनस वन इंटू डी, डी आपका 6 है। तो ये 7 प्लस 6n माइनस 6 हो जाएगा, यानी ये 6n प्लस 1 हो जाएगा। आपने ये पता कर लिया कि इस आइडेंटिकल टर्म्स का जो एपी है उसका लास्ट टर्म यानी टीएन जो है ना वो 6n प्लस 1 है। अब कहानी देखो यहाँ से, तो एक चीज हम लोग मालूम कर चुके थे कि जो पहला एपी था ना हमारा वो 3, 5, 7, वो लास्ट में 201 पर जाके एंड कर गया था, है ना। ये फर्स्ट एपी था, ये फर्स्ट एपी है। सेकेंड एपी हमारा था 4, 7, 10, ये लास्ट 241 पे जाके किया था। अब जब दोनों में टर्म्स के आइडेंटिकल होने का बात करेंगे, दोनों में टर्म्स के मिलने का बात करेंगे, तो आपको पता है कि 201 के अंदर ही मिलना होगा। अगर सपोज करो यहाँ पे 235 है तो ऊपर 235 तो कभी आएगा ही नहीं, तो टर्म्स आइडेंटिकल कहाँ से होगा। तो ये बाउंड्री हो गया कि 201 से पहले ही मिल सकता है, ये 201 के बाहर नहीं जाएगा जब आइडेंटिकल टर्म्स की बात करेंगे। तो ये जो लास्ट जो बेटा टीएन है ना, टीएन का मतलब इस आइडेंटिकल एपी का लास्ट टर्म, यहाँ पे टीएन, चूंकि एन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, अननोन है, और इसीलिए इसको हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं कि अगर एन की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाओगे वैसे वैसे वो एपी चलता जाएगा और वो लास्ट कर सकता है उस एपी को। तो ये इसका लास्ट टर्म है। तो क्लियर सी बात है, यहाँ जो 6n प्लस 1 होगा ना लास्ट टर्म, ये 201 के या तो इक्वल हो जाए या उससे कम हो जाए, या तो इस बाउंड्री पे जाकर दोनों 201, दोनों में मान लो 201 है, 201 है तो ये मिल जाएगा 201, या फिर उसके पहले रह सकता है। तो ये कंडीशंस लग जाएगा इसके टीएन का और इसके लास्ट टर्म का। तो यहाँ से हम लोग एन मालूम कर लेंगे, 200, एक को आप इधर लेके आ जाओ माइनस में, 6 को नीचे उतारो, ये 200/6 हो जाएगा। एन लेस देन इक्वल्स टू 100/3, 2 से कट कर दिया तो ये फाइनली एन लेस देन इक्वल्स टू 33.33। इसका मतलब कि n जो है ना वो 33.33 के या तो इक्वल तो होना नहीं है, बता दिया अभी जस्ट बात किया था कि n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, काउंटिंग की बात होती है, तो n का वैल्यू 33 ले लेंगे यहाँ से हम लोग। फाइनली हमारे पास n 33 आ गया, यानी दोनों एपी में नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा ना आइडेंटिकल टर्म्स वो 33 होगा। पहला 7, दूसरा 13, 19, इस तरीके से 25। अब ये कहानी है, तो हमने ये पता कर लिया कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आइडेंटिकल कितना है, वो 33 है। ये बात क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ से, यानी आप ऐसे बोलोगे नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स इक्वल्स टू 33। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब यहाँ से जेई कैसे पूछता है, क्वेश्चन बहुत आसान सा है, साधारण क्वेश्चन है, आप इजीली इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। अब जब ये क्वेश्चन अगर आईआईटीज में या जेई में जब क्वेश्चन होता है तो इसी को थोड़ा उलझाता है, एक स्टेप आगे ले गया, बोला कि बताओ इस दोनों एपी में कितने ऐसे लास्ट कॉमन टर्म क्या है, लास्ट आइडेंटिकल टर्म क्या है। से एक बात तो पता चलेगा कि टोटल 33 वो टर्म है जो मिलेगा दोनों में, दोनों एपी में 33 टर्म आइडेंटिकल होगा। अगर पहला एपी को 100 टर्म तक खींचा जाए यानी 201 तक, सेकेंड एपी को अगर 241 तक ले जाया जाए, 80 टर्म था उसमें, तो दोनों में 33 टर्म मिलेगा। कंडीशन है यहाँ पे 201 पर ये रुक गया, ये 241 तक गया था, उसमें लास्ट कॉमन टर्म क्या होगा, सेकेंड लास्ट कॉमन टर्म क्या होगा, इस तरीके से पूछता है। तो वो कैसे जाएंगे, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ। अगर आपको ये पूछ दे कि लास्ट कॉमन यानी आइडेंटिकल भी बोलेंगे इसको, इसके लिए आप T33 निकाल लेना उस कॉमन एपी का, जो कॉमन टर्म वाला जो एपी था ना उसका 33वां टर्म निकाल लोगे, 33वां टर्म यानी A प्लस 32D। अब ए देख लो, जो कॉमन एपी था उसका ए कितना है, 7 है, डी आपका 6 है, ए 7 है और डी आपका 6 है। इस तरीके से आप लास्ट कॉमन टर्म पता कर सकते हो। अगर बोलेगा सेकेंड लास्ट कॉमन टर्म, सेकेंड लास्ट का मतलब 33वां लास्ट है, तो उसके सेकेंड लास्ट का मतलब 32वां टर्म की बात हो रही है। तो इस तरीके से जेई इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया और आगे तक चला गया रिजल्ट लेकर के, ये कहानी था। अब ये तो टीएन का कुछ क्वेश्चन रहा, इसमें हम लोग थोड़ा सा और बात कर लें नंबर्स
ऑफ एपी। एक्चुअली आप एपी में नंबर्स का बात होगा, और ये कॉमन कॉन्सेप्ट है एपी का। ये दूसरे टॉपिक के साथ भी काफी सारा उलझन होता है, उलझता है क्वेश्चन में। ट्रायंगल का तीनों साइड एपी में है, कई सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे क्वाड्रिलेटरल का चारों साइड एपी में है। उस केसेस में कॉन्सेप्ट क्वेश्चन होता है ट्रायंगल का, लेकिन एपी उसमें कनेक्ट होता है, तो कैसे आप उसको जानेंगे देख लीजिए। तो हम लोग का सबसे पहला थ्योरी है ना, थ्री नंबर्स ऑफ एपी। चल मैं यहाँ पर बेटा एक ऐसा पैटर्न हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग एक ऐसा पैटर्न देखेंगे ना जो हमारे कैलकुलेशन को थोड़ा इजीएस्ट कर पाए। मतलब इन द सेंस कि अगर तीन टर्म एपी का है तो हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड ए प्लस डी ए प्लस टू डी करके भी जा सकते हैं, बट उस केसेस में कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो तीन नंबर और चार नंबर का आप पैटर्न कैसे यूज करोगे वो अभी आप देखने वाले हो। अब देखो, जैसे अगर कभी एपी में तीन नंबर्स का बात हो जाए ना, तो तीन नंबर्स आप ये लोगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी। अगर आप बोलोगे, अगर आपको चेक करना हो ये नंबर्स एपी में है तो डिफरेंस चेक कर लेना। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डी आएगा, थर्ड माइनस सेकेंड तब भी डी आएगा, डिफरेंस सेम है, एपी है। तो अगर एपी के तीन नंबर्स का जब भी बात होगा तो ये पैटर्न हम लोग यूज करेंगे। उसी तरीके से अगर एपी के चार नंबर का बात हुआ, फोर नंबर्स ऑफ एपी, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, ये चार नंबर। यहाँ पर देखोगे तो टू डी का डिफरेंस बनेगा, बट डिफरेंस सेम तो है, ये चारों नंबर एपी में है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये नंबर ऐसे अरेंज किया हुआ है कि जब आप इसका सम करेंगे ना तो आपको दिखेगा कि डी यहाँ से गायब हो जाएगा। अगर आप इस चारों का सम कर दो, चारों को अगर प्लस कर दो, जोड़ दो, तो डी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, माइनस थ्री डी प्लस थ्री डी माइनस डी प्लस डी। तो एक वेरिएबल पहले स्टेप में गायब हो जाएगा जब इसके सम की बात कर लेंगे। यहाँ पर भी सेम कहानी है। तो अगर एक वेरिएबल अगर गायब हो गया तो आसान सी बात है, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाएगा। अब ऐसे अगर कोई भी पैटर्न, अगर एपी का कोई भी चार नंबर तीन नंबर उठा ले तो वहां से कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब क्वेश्चन आपको किस तरीके से आना है ये देख लो। जैसे क्वेश्चन दिया, द सम ऑफ थ्री नंबर्स ऑफ एपी इज 12। एपी के तीन नंबर का सम 12 है ना, एपी के तीन नंबर का सम 12 है। एंड एंड इट्स प्रोडक्ट एंड इट्स प्रोडक्ट इज 48। 48 है ना। फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स। अब देखो ये कितना साधारण सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोला कि एपी का तीन नंबर जिसका सम 12 है, एपी का तीन नंबर जिसका सम 12 है और उसका प्रोडक्ट अगर 48 है, उस तीनों का प्रोडक्ट 48 है, तो नंबर्स क्या होगा। तो जैसी बात अगर एपी के तीन नंबर्स का होगा तो आपको मालूम है, यहाँ से तीन नंबर्स ले लो आप पहले, आप लेट कर लोगे। आप अभी जस्ट मैंने बात किया, अगर एपी के तीन नंबर्स का बात होगा, ए माइनस डी, ए प्लस डी ले लोगे, आर थ्री नंबर्स ऑफ एपी। अब इस तीनों का सम कर लो आप, तीनों का सम यहाँ पर देख लो, स्टेटमेंट पढ़ोगे आप आसानी से समझ जाओगे। इस तीनों का सम 12 है, यानी क्वेश्चन में ये गिवन है, दिया गया है ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ये 12 के इक्वल है। यहाँ से डी कैंसिल कर दो, तो ये 3a इक्वल्स टू 12, तो ए का रिजल्ट यहाँ से 4 आ जाएगा पहले वेरिएबल के लिए। अब आपके नंबर्स में सिर्फ दो ही तो वेरिएबल है, या तो ए या तो डी, और अगर इस दोनों तक पहुंच गए तो नंबर्स क्लियर। हमारे पास ए पहले स्टेप में आ चुका जब इसका हमने सम कर दिया। तो अब अगला स्टेटमेंट है इसका कि इस तीनों का प्रोडक्ट, इस तीनों का प्रोडक्ट, इस तीनों का प्रोडक्ट 48 है, यानी ए माइनस डी टू ए इंटू ए प्लस डी, तीनों का प्रोडक्ट अगर 48 है। अब यहाँ से ए का रिजल्ट इसमें डाल दो, ए ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, तो ये 4 माइनस डी टू 4, 4 प्लस डी, ये 48 के इक्वल है।
ये 4 से ये 48 है ना, 12 कर दो इसको, ठीक है। अब आपको ये 4 माइनस डी और 4 प्लस डी है। चलो अगले स्टेप में इस कैलकुलेशन को ले चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। 4 माइनस डी 4 प्लस डी, ये 12 के इक्वल। अब आपको पता है ये ए माइनस बी ए प्लस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो, यानी 4 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, तो 16 माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा 12। अब ये 16 को सामने लेके आ जाओ, तो माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 12 माइनस 16, माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा। डी स्क्वायर यहाँ से 4 आ जाएगा, डी का रिजल्ट यहाँ से प्लस माइनस 2 आ जाएगा, डी आपका प्लस माइनस 2 आ जाएगा। अब चूंकि जब बात सब्जेक्टिव सेक्शन में तो खैर प्लस माइनस दोनों ऑप्शंस को ले चलेंगे, तो नंबर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप प्लस डी माइनस डी, प्लस 2 और माइनस 2 दोनों वैल्यू लेके चलते हैं तो नंबर सेम ही आना है। ऑब्जेक्टिव में किसी एक से काम निकाल लेंगे, तो हम लोग ए पहले से 4 निकाल चुके थे, है ना। हेंस आपका ए 4 के इक्वल पहले से आ चुका था, डी आपका 2 के इक्वल ले लो, तो नंबर्स क्या सब हो जाएगा, नंबर्स हमारा हो जाएगा, नंबर्स आर ए माइनस डी पहला नंबर 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, सेकेंड नंबर ए था वो डायरेक्ट 4 के इक्वल हो जाएगा, थर्ड ए प्लस डी था यानी 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा। इस तरीके से आपका नंबर आ जाना है, यानी 2 4 6 यहाँ पर ये तीनों नंबर हो गया। तो बहुत आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। वैसे इस कॉन्सेप्ट का आगे बहुत यूज करेंगे आप, ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम भी इस थ्योरी के साथ मिक्स होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को देखना है, इस रिजल्ट्स को देखना है ना, तो आप आसानी से उन सारे क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। चलिए अब जब बात करेंगे एपी का, तो अब हम लोग इसमें बात करने वाले हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। इसको आप SN इसका सिंबल है। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जैसे मैं अभी SN को डिस्क्राइब करूंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा, इसी SN का कहानी जीपी के अंदर भी यूज होने वाला है। मतलब दूसरा सीरीज का भी सम जो है ना इस एक्सप्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। बहुत सारी बातें कॉमन होने वाला है जीपी के अंदर भी। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा वन शॉट वीडियो, आज का वीडियो को देख करके आप एपी के सारे थ्योरीज को जान जाएंगे और क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी मीन्स यू, SN का मतलब होता है फर्स्ट n टर्म का मतलब T1 से शुरुआत कर लो, T1 प्लस T2 प्लस T3, इस तरीके से आप TN तक जा सकते हैं। इस रिजल्ट को मेनली दिमाग में लाओ, ये सिर्फ एपी के लिए नहीं, आगे जीपी के लिए भी यही कहानी हम लोग एप्लीकेशन करने वाले हैं। SN का मतलब पहला n टर्म्स का सम, यानी 1 से शुरुआत करनी है T1 से और लास्ट TN पे करना है, 1 से शुरुआत करनी है और TN पर। और इसका रिजल्ट आपको मालूम होना चाहिए, 10th में भी आप इसको देख चुके हैं, 2a प्लस n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। या फिर इस रिजल्ट को आप ये भी लिख सकते हो n/2 a प्लस TN, है ना, n/2 a प्लस TN, n/2 a प्लस TN, ये दिमाग में रखेंगे। अब बाकी इसी को आप ब्रेक करके यहाँ आ सकते हैं। अब थोड़ा सा इस रिजल्ट का भी कहानी हम लोग जान लेंगे, पहले एक दो क्वेश्चन हम लोग एप्लीकेशन कर लेते हैं। ये रिजल्ट आखिर बना कैसे ना, ये भी थोड़ा सा जान लो। उसके लिए एक रिजल्ट हमें और जानना पड़ेगा, आप इस रिजल्ट को जानते होंगे। ये भी एक रिजल्ट है बेटा, ये काफ़ी स्पेशल रिजल्ट है, दिमाग में रखेंगे। सपोज करिए T1 T2 T3 TN-2 TN-1 लास्ट TN आर इन एपी। सपोज कर लो ये सीक्वेंस एपी में है ना, जो अभी रिजल्ट हम डिस्क्राइब करेंगे उससे उस सम वाले फॉर्मूला को भी हम लोग बहुत आसानी से जान जाएंगे। और इस रिजल्ट को दिमाग में रखिए, क्योंकि इस पे काफ़ी सारा क्वेश्चन आपको जेई लेवल का बनने वाला है। रिजल्ट ये है कि इस एपी में आप फर्स्ट और लास्ट, इस एपी का फर्स्ट और लास्ट यानी T1 प्लस TN, इसका सम उतना ही आएगा जितना T2 प्लस TN-1 का आएगा, T2 प्लस TN-1 का आएगा, उतना ही T3 प्लस TN-2 का आएगा। यानी ये सम हम हमेशा आपस में सेम होता रहेगा। वैसे आप सबका रिजल्ट जानते हैं,
आप T1 जानते हैं ए होता है, Tn जानते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, इसका कैलकुलेशन करना, इसका कैलकुलेशन करना, तो देखोगे ये रिजल्ट्स आपस में सेम आता रहेगा, ये हमेशा कांस्टेंट होगा यानी सेम होगा, है ना। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से आ जाते हैं। जैसे अगर सपोज करो 2 4 6 8 10 12, मैं यहाँ पे आके लास्ट कर दूँ इसको, इस एपी को, ये एपी है, आर इन एपी, है ना। अब जब आप इसको ऑब्जर्व करिएगा तो आपको ये दिखेगा कि 2 और 12 का जब सम करेंगे, फर्स्ट और लास्ट, लास्ट मीन्स जहाँ पे एपी खत्म कर दो वही उसका लास्ट टर्म हो गया, तो बताइए फर्स्ट और लास्ट का जब आप सम करोगे 2 + 12 तो ये 14 के इक्वल होगा, इस दोनों को जोड़ोगे तो 4 + 10 का सम भी 14 हो जाएगा, 6 + 8 ये भी 14 हो जाएगा। ये सम आपको सेम दिख रहा होगा, ये सम फर्स्ट लास्ट सेकंड सेकंड लास्ट थर्ड थर्ड लास्ट, इसका सम हमेशा आपस में सेम होता रहेगा, है ना। ये कहानी है इस एपी का, जो अभी मैंने ऊपर में डिस्कस भी किया ये रिजल्ट, और ये खुद से भी आप ब्रेक करना है इस रिजल्ट को, T1 Tn आप रिजल्ट एपी का जानते हैं, इसको ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करना है, रिजल्ट आपस में सेम आएगा। अब इस रिजल्ट को जानने से क्या बेनिफिट है, ऑलरेडी इस पर कई बड़े क्वेश्चन बनेंगे, और हम लोग साथ में एसएन वाला फॉर्मूला भी देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बेटा ये था, अभी मैंने बात किया था एसएन का, तो बताया था एसएन का मतलब T1 से लेकर Tn, T1 से लेकर Tn, Tn के जस्ट पहले Tn-1, उसके पहले Tn-2, बीच में और कई सारे टर्म्स हैं, है ना। इसका रिजल्ट आप जान रहे हैं, वो रिजल्ट कैसे आया ये देख लो, इसको एक्सप्लेन करेंगे तो पिछला वाला थ्योरी भी क्लियर हो जाएगा। आप ऐसा करो कि T1 और Tn का ग्रुप बना दो, यानी T1 + Tn, इसका एक ग्रुप बना दो। उसके बाद ये T2 + Tn-1, उसके बाद T3 + Tn-2, इस तरीके से ग्रुप बना दो। अब बताओ अगर मैं सपोज करो कि कहीं पे अगर 10 टर्म है, किसी सीक्वेंस में अगर 10 टर्म है, या यूं समझो कि मान लो तुम किसी क्लासरूम में बैठे हो, वहाँ 10 लोग हैं, अगर मैं दो दो का टीम बनाना शुरू करूँ तो टीम का नंबर 5 हो जाएगा। अगर 10 लोग हैं, अगर दो दो करके ग्रुप बना दूं, है ना, तो टीम का नंबर आधा हो जाएगा, मतलब 10 था तो 5 का टीम बन जाएगा। तो हमारे पास इस एपी में टोटल n टर्म्स था, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n/2 हो जाएगा, हाफ, n का आधा, क्योंकि दो दो का ग्रुप बना दिया, इसको एक मान लिया, इसको एक मान लिया, इसको एक मान लिया। अब अभी आपने जस्ट पढ़ा है कि T1 + Tn, T1 + Tn उतना ही होगा जितना ये होगा, उतना ही ये होगा, ये सब आपस में सेम होगा। तो अगर मैं इसको अगर ऐसे कर दूं, T1 + Tn, इसको भी मैं लिख दूं T1 + Tn, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों आपस में सेम है, जितना ये उतना ये, तो अगर इसको अगर इतना लिखना पड़े लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से इसको भी अगर मैं T1 + Tn कर दूं, इसके अंदर बेटा n/2 टर्म्स है ना। अब पता है ये सेम, सब कुछ सेम हो गया है, सेम, एक ही टर्म आपको n/2 टाइम्स है। आप एक रिजल्ट जानते होंगे, इसको देख लीजिए कि अगर a+a+a+a+n टाइम्स हो, n टाइम्स, तो इसका सम होता है na, n इंटू ए। तो अगर T1 + Tn, T1 + Tn, T1 + Tn अगर n/2 टाइम्स हो, इस पूरे का सम हो जाएगा n/2 T1 + Tn, यानी जितना टाइम्स रहेगा उतना से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये मान लो सपोज करो x + x + x + 3 बार है तो आप उसको 3x लिखते हैं, उसी तरीके से इसको x मान के चलिए, इसको एज्यूम कर लो ये x है, बताइए x + x + x + n/2 टाइम्स है, तो आप इसको n/2 इंटू एक्स लिखेंगे, जितना टाइम्स होगा उतना से गुना कर देंगे उस नंबर को। बताओ यहाँ तक आ गए, और ये आप इसको लिख सकते हैं n/2, T1 का मतलब a, T1 फर्स्ट टर्म एपी का, और Tn का मतलब a + n-1 इंटू डी। अब इस रिजल्ट को जब आप देखोगे तो n/2, ये 2a + n-1 इंटू डी,
इस तरीके से आप इस रिजल्ट तक पहुंच गए। और वैसे ये थ्योरी आपको आगे बहुत काम भी आना है। ये कहानी था इस रिजल्ट का, है ना। फटाफट से इस पे भी हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। इसे क्वेश्चन मैं दे दूं, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP whose nth term is 2n+3। देख लो इसके लिए कैसे जाएंगे। इस एपी में nth टर्म दिया और Sn चाहिए, सम ऑफ n टर्म निकालना है। आपके पास nth टर्म है, यानी Tn हमारे पास अवेलेबल है 2n+3। आप इससे T1 करके फर्स्ट टर्म निकाल सकते हो, जो कि 5 के इक्वल होगा। n के प्लेस पर 1 डाल दो। आप T2 करके 2 इंटू 2 कर दो, n के प्लेस पर 2 लगा दो, ये 7 के इक्वल हो जाएगा, है ना। यहाँ n के प्लेस पर 2 लगा दिए। तो बेटा ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है, तो यहाँ से a और d बहुत आसानी से मालूम चल जाएगा। a हमारा हो जाएगा, है ना, a यहाँ से 5 हो जाएगा, और d हमारा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये 2 के इक्वल हो जाएगा। और जब आप a और d तक पहुंच गए, था इसमें बोलना था Sn निकालने के लिए, n/2 2a + n-1 इंटू डी। ये कैलकुलेशन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इसका रिजल्ट n के टर्म में ही रहना है। अब आप इसमें a और d सब कुछ आपके पास ऑलरेडी है, और बाकी ये रिजल्ट n के टर्म में ही रहेगा, क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स का ही बात हुआ है। इसमें हम लोग एक रिजल्ट को और भी देख लेते हैं। अब जैसे भी मैंने बात किया कि Sn का मतलब ही होता है T1 से लेकर Tn तक का सम। T1 से लेकर Tn तक का सम, है ना। अब मान लो कि इसमें n के प्लेस पर किसी ने 1 डाल दिया, सिर्फ इसका मतलब सिर्फ एक टर्म की बात हो रही है, एक टर्म का सम यानी एक टर्म, फर्स्ट टर्म का ही बात है। मान लो इसके n के प्लेस पर 2 डाल दिया, तो 1 से 2 तक जाएगा ये T1 + T2। एक बड़ा सा रिजल्ट इसके अंदर बनेगा। मान लो n के प्लेस पर 3 लगा दिया, ये T1 + T2 + T3। अभी जो मैं कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ ये जनरल कॉन्सेप्ट है, ये एपी जीपी हर जगह आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, है ना। या n के प्लेस पर 4 लगा देते हैं, 1 से लेकर 4 तक। अब क्या है कि यहाँ से एक नोट्स बना लेंगे हम लोग। T1 और S1 आपस में सेम है, T1 S1 आपस में सेम है, यानी आप यू लिख सकते हैं, T1 S1 के इक्वल होगा। उसके बाद अगर आपको T2 चाहिए तो S2 - S1 कर दो। यहाँ देखो, अगर S2 में से S1 को माइनस कर दे, T1 + T2 से अगर T1 को माइनस कर दे तो T2 आ जाएगा, यानी S2 - S1। अगर आपको T3 चाहिए, S3 - S2। अगर आपको T4 चाहिए, S4 - S3। इस तरीके से एक पैटर्न बनता चला गया, और सब सामने लिखा हुआ है। अगर S4 - S3 करके देखो, T4 आ जाएगा। यहाँ से बेटा एक पैटर्न है कि जब आप इसमें इसमें आप जब बात करते हो T4 का, S4 - S3, T4 यानी ये अगर 4 है तो यहाँ भी 4 है, और इससे कम हो जाना है। अगर मैं इसी तरीके से अगर पहुंचते पहुंचते Tn तक आ जाऊं, ये हो जाएगा Sn - Sn-1। ये एक रिजल्ट है, और इस पर इवन IITs का भी कई बार क्वेश्चन रहा है। ये इवन एपी के लिए नहीं, मैंने बात की जनरल कॉन्सेप्ट है, ये सारे सीक्वेंस के लिए लग सकता है। यानी अगर आपको Tn चाहिए तो Sn - Sn-1 कर लो, यहाँ पर सेम रखो, यहाँ एक कम कर लो n-1। ये पैटर्न इस यहाँ से दिख रहा है। चलिए इस पर भी मैं फटाफट से क्वेश्चन देख लेता हूँ, इजिली इसको आप समझ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको ये दिया, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज 3n² + 2n, है ना, फाइंड इट्स nth टर्म। अभी वाले रिजल्ट का हम लोग अप्लीकेशन कर लेंगे। एपी का Sn दिया हुआ है, एक एपी का Sn दिया हुआ है, और आपको चाहिए Tn, आपको चाहिए Tn, यानी nth टर्म चाहिए, आपको चाहिए nth टर्म।
अभी जस्ट मैंने बेटा एक रिजल्ट पढ़ा है, टी एन इक्वल्स टू एस एन माइनस 1। इसी रिजल्ट का हम लोग अप्लीकेशन करना चाह रहे हैं, इस रिजल्ट का हम लोग अप्लीकेशन करना चाह रहे हैं। तो अगर टी एन एस एन है आपका 3n² प्लस 5n प्लस 2n, सॉरी, माइनस एस एन माइनस 1। अब ये कैसे पुट करोगे, दिमाग में रखोगे। अगर हमारे क्वेश्चन में एस एन ये है 3n² प्लस 2n है, बताओ अगर इस एस एन को अगर मैं इस एन को अगर मैं इस एन को अगर चेंज कर दूं, इस एन को अगर n-1 कर दूं, तो यहाँ पर भी n-1 और यहाँ भी n-1। ये n चेंज होने पर एलएचएस वाले n में अगर कुछ चेंज करेंगे तो आरएचएस में जहां भी n है उसको चेंज करना पड़ेगा। SN-1 पे हम लोग बात कर रहे हैं। SN-1 हो जाएगा तो 3 × n-1 स्क्वायर प्लस 2 × n-1, इस तरीके से। अब आप आसानी से इसके आगे कैलकुलेशन इजीली लगा सकते हैं। चलो टी एन, तो ये 3n² प्लस 2n माइनस ये 3 इंटू यहाँ से n-1 का स्क्वायर है, इसको ब्रेक कर दो तो ये n² प्लस 1 माइनस 2n। इसके आगे का कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं, बहुत आसान सा कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और ये साथ में ब्रैकेट भी तोड़ते चले जाओ, तो 3n² प्लस 2n माइनस 3n², ये माइनस ब्रैकेट भी तोड़ रहे हैं, ये प्लस 3 होगा बट बीच में माइनस है तो -3, ये 6n होगा तो माइनस माइनस प्लस 6n, ये -2n प्लस 2। अब आप इसमें 3n², ये 3n² प्लस माइनस कैंसिल, ये 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच रहा है वो रिजल्ट है हमारा टी एन। इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन हमने किया है, इस रिजल्ट को आप दिमाग में रखें, यानी टी एन इक्वल्स टू हो जाएगा ये 6n और यहाँ पे -3 प्लस 2 यानी -1। तो अगर कभी किसी सीक्वेंस में एस एन दिया हो, एपी जीपी हर जगह है, और अगर आपको टी एन चाहिए तो इस रिजल्ट से आप जा सकते हैं, क्योंकि ये इसके टी एन तक जाने का एपी के लिए अलग प्रोसेस जरूर है। आप ए और डी निकाल के भी एस एन टी एन निकाल सकते हो। मतलब एस एन है तो वहां से ए और डी पता कर लेंगे, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस और फिर टी एन तक जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ एपी के लिए है, और ये रिजल्ट कॉमन किसी भी सीक्वेंस में किसी में भी हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। चलो इसमें एक टर्म की हम लोग और बात कर लें। यहाँ पे है बेटा देख, जैसे एक एक्सप्रेशन में लिख रहा हूँ S10 - S5, इसको थोड़ा पहले जान ले तो एक रिजल्ट बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। S10 - S5, एक्चुअली S10 का ये मतलब, S10 का मतलब T1 से लेकर T10, सॉरी, T1 से लेकर T10 है ना। और S5 का मतलब T1 से लेकर T5। अब याद रखो, अगर 1 से 10 में 1 से 5 अगर माइनस कर दूं ना, अगर 1 से 10 में अगर 1 से 5 माइनस कर दूं तो 6 7 8 9 10, यानी छठा टर्म, सातवां टर्म, आठवां नंबर और 10वां बचेगा। इसको आप नेक्स्ट 5 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 से अगर 100 में 1 से 50 को हटा दो तो आगे अगले 50 की बात कर रहे हैं। जैसे सपोज करो कि अगर ऑफलाइन क्लासेस मेरी चलती है, अगर 1 आवर्स का क्लास है, तो पहला 30 मिनट पढ़ा दिया हमने तो बोलेंगे अगला 30 मिनट हम लोग ये देखने वाले हैं, अगला 30 मिनट हम लोग आज नहीं पढ़ने वाले हैं, इस तरीके से हम लोग जानेंगे। ये कहानी यहाँ पर है, तो अगर इसको आप सम ऑफ नेक्स्ट 5 बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ नेक्स्ट 5 बोल सकते हो। तो यहाँ से बेटा एक पैटर्न बन गया, S10 - S5 का मतलब, S10 - S5 का मतलब नेक्स्ट 5। यानी आप यूं समझो कि जितना अगला अगला 5 का अगर बात होगा ना, 5 का डबल कर लेना 10 और उतना सेम माइनस कर लेना। जैसे अगला 5 का बात होगा तो 5 का डबल 10 कर दो और उसमें -5 कर दो। यानी आप यूं समझो, अगर कभी ऐसे बात हो सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स का कोई बात करे, इसको हम लोग लिखेंगे S20 - S10।
मतलब जितना अगले टर्म्स के सम की बात होगा उसका डबल कर लो। 10 का डबल 20 होगा, उसका आधा माइनस कर दो 10। यानी 1 से 20 में अगर 1 से 10 को माइनस कर देंगे तो अगला 10 बचेगा। अगला 10 का बात होगा तो 10 का डबल कर दो 20 हो जाएगा और उसका सेम माइनस कर दो। यानी यहां से एक रिजल्ट है जो दिमाग में हमें रखना है। सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म्स तो आप s2n इसका डबल करेंगे, उसका आधा माइनस करेंगे, s2n-sn। अगर कभी किसी एपी में सम ऑफ नेक्स्ट एन का बात हो तो s2n-sn, और ये बता दिया, ये आगे भी हम लोग यूज करेंगे इस रिजल्ट को। यानी जितना आगे बात किया जाए, जितना नेक्स्ट टर्म का बात करेंगे, एन नेक्स्ट एन का इसका डबल कर देना है 2n और इसी का आधा कर दो n। ये रिजल्ट है। इस पे भी कई सारे क्वेश्चंस लगने वाले हैं। तो चलिए, जैसे अगर एक क्वेश्चन मैं आपको देख लेता हूं। क्वेश्चन बोला, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी is 2 and sum of its first 5 terms is 1/4 of next 5 terms, then find its 10th term। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर कहानी, वो अभी वाला रिजल्ट भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। बोला किसी एपी का फर्स्ट टर्म 2 के इक्वल है ना, किसी एपी का फर्स्ट टर्म 2 के इक्वल है, बहुत साफ साफ लिखा हुआ है। यानी a = 2 हो गया। अब आगे इसमें ये बोला ना कि इसके पहले 5 टर्म का सम, पहला 5 टर्म का सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। तो पहला 5 का मतलब s5, पहला 5 का मतलब s5 इज 1/4, 1/4, 1/4 सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म, सम ऑफ सॉरी 1/4 सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। तो नेक्स्ट 5 का मतलब होगा तो s10 - s5 कर देना, s10 - s5 है ना। अगला 5 का बात होगा तो अब यहाँ से ये 4 को बेटा क्रॉस कर दो तो 4s5 इक्वल्स टू s10 - s5। अब ये इधर लेके आ जाओ, ये प्लस में आ जाएगा 5s5, 4 यहाँ पे, एक इधर से आएगा तो प्लस में 5s5 हो जाएगा इक्वल्स टू s10। अब यहाँ से रिजल्ट आप जानते हैं, 5 को रहने दें, बाकी s5 का रिजल्ट हम लोग लगा देंगे 5/2। n जानते हैं आप, n/2, 2a + 5 - 1 to d इक्वल्स टू s10। ये 10/2, 2a + 10 - 1 into d। पता है इसके अंदर a चाहिए तो a हमारे पास अवेलेबल है। इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा। इसमें आप a का वैल्यू डाल देना, a आपके पास ऑलरेडी है। जब आप दोनों तरफ a रखोगे तो d क्लियर हो जाएगा, d निकल जाएगा। और जब एपी में a और d पता है तो इसका 10वां टर्म चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे और सॉल्व करके कमेंट करोगे इस वीडियो में कि इसका आंसर कितना है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर के आंसर को कमेंट करना है। ये मैं सारे बच्चों से देखना चाहता हूँ। चलिए, कुछ रिजल्ट्स को और भी आते हैं, कुछ कंक्लूजन है एपी पर, है ना। कंक्लूजन है यहाँ से, इसको हम लोग कंक्लूजन ऑन एपी। सबसे पहला है बेटा, इसको आप प्रॉपर्टीज ऑफ एपी भी बोल सकते हैं, इसको आप प्रॉपर्टीज ऑफ एपी बोल सकते हैं। सबसे पहला रिजल्ट है, बहुत साधारण चीज है जो आप ये खुद से आप जितना आप जानते हैं एपी में अभी तक, उसके अनुसार ये सब रिजल्ट खुद से भी बना सकते हैं, कुछ नया चीज होगा। सपोज करो अगर एबीसी एपी में है, तो अगर कोई सीक्वेंस एपी में है ना, तो उसके 2 टर्म के बीच का डिफरेंस सेम कर दो।
यानी बी माइनस ए सी माइनस बी है, डिफरेंस इक्वल कर दो, एपी है तो डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। यहाँ से बी को मैं इधर लाऊंगा, प्लस में आएगा, ए इधर लाऊंगा, ये टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी हो जाएगा, बी इक्वल्स टू ए प्लस सी बाई टू हो जाएगा, ये रिजल्ट है। और ये कई बार यहाँ से यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी वापस जाना पड़ता है। आप देखोगे 12th के कई सारे चैप्टर्स आप आगे जानने वाले हैं, जहाँ पर ये रिजल्ट कभी ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा, और फिर एबीसी में सीक्वेंस पूछ देगा, एपी है जीपी है। तो अगर ये रिजल्ट अगर आपको दिख जाए बी इक्वल्स टू ए प्लस सी बाई टू, तो आप बता देना कि एबीसी एपी में होगा। मैं इस पे एक क्वेश्चन भी देख लेता हूँ। एक क्वेश्चन है बेटा, देख लो। बोला इफ एबीसी आर इन एपी, then value of ए क्यू प्लस सी क्यू प्लस 6 ABC इक्वल्स टू, चार ऑप्शन डाल दिया, 2B क्यूब, ऑप्शन बी 4B क्यूब, ऑप्शन सी 6B क्यूब, ऑप्शन डी 8B क्यूब, है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या है ना, इसमें टेक्निकल बात यह है ना कि जब आप इसके चारों ऑप्शंस को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको दिखेगा कि इसका आंसर बी में है, बी के टर्म में है। एक बात तो फोकस कर लेनी है कि ये जो एक्सप्रेशन जब तोड़ेंगे क्वेश्चन का, उसको बी में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। अब कैसे इस रिजल्ट्स के लिए आते हैं ये देख लीजिए। क्वेश्चन आपको ये बोला कि एक सीक्वेंस एबीसी एपी में है, इतना बात अभी आप जान चुके हैं कि बी को हम लोग ए प्लस सी बाई टू लिख सकते हैं, बी को ए प्लस सी बाई टू लिख सकते हैं। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान के यहाँ छोड़ दिया। अगर एबीसी एपी में है, अगर एबीसी एपी में है तो आप बी इक्वस टू ए प्लस सी बाई टू लिख सकते हो। अब आपको जिसका रिजल्ट ब्रेक करना आ जाओ उस पर, ए क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 6 ABC। अब बताओ, यहाँ से ए क्यूब है, सी क्यूब है, ये 6 AB के प्लेस पर इसको डाल दो बेटा, ए प्लस सी बाई टू इंटू सी। हमारे पास बी का रिजल्ट है, मैंने बी के प्लेस पर इसको पुट कर दिया, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी इसके अंदर एक ही जगह दिख रहा था यहाँ पर, और हमारे पास बी का वैल्यू है तो हमने बी के रिजल्ट को इसमें डाल दिया। अब चलो देखो, अब यहाँ से ये 2 से 6 को कैंसिल कर दो, ये 3 हो जाएगा। बताओ ये रिजल्ट बनेगा ए क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3AC। इस सी को हमने आगे लेके आ गया, इंटू ए प्लस सी, टू ए प्लस सी। अब पता है ये एक अंडर 10th एक अलजेब्रा का फॉर्मूला है कि ए क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3AC इंटू ए प्लस सी को आप ए प्लस सी का होल क्यूब लिख सकते हो। ए प्लस बी का होल क्यूब आप जानते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB इंटू ए प्लस बी। उसी रिजल्ट को रिवर्स कर दिया, यानी इस रिजल्ट को आप जानते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल क्यूब। उसी तरीके से ए प्लस सी का होल क्यूब मैंने कर दिया। अब यहाँ से बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन हमारे सामने है, लेकिन हमारा ऑप्शंस तो बी के अंदर है, चारों ऑप्शंस बी में है, यानी ए प्लस सी में कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब ए प्लस सी का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, ए प्लस सी का वैल्यू 2B हो जाएगा। ये 2 क्रॉस कर दो तो ए प्लस सी 2B हो जाएगा। तो आइए हो जाएगा 2B का क्यूब, यानी 8B क्यूब। इस तरीके से ऑप्शन डी तक जा सकते हैं आप। बहुत आसान सा प्रॉब्लम है, इस एक्सप्रेशन पे भी काफ़ी सारा क्वेश्चन बनना है। चलो एक प्रॉपर्टी में जब बात करते हैं, नेक्स्ट एक थ्योरी और हम लोग मैं देख लेता हूँ यहाँ से। अगर सपोज करो एबीसी आर इन एपी, अगर एबीसी एपी में है ना, ए फर्स्ट टर्म है बेटा, ए को आप कुछ मत करो, वैसे भी एपी का फर्स्ट टर्म ए होता है। बी यहाँ पे सेकेंड टर्म है, आप चाहे तो बी को लिख सकते हैं ए प्लस डी, आप सी को लिख सकते हैं ए प्लस 2D, है ना। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, यानी इससे क्या होगा, तो ए बी सी तीनों को मैंने ए और डी के टर्म में कन्वर्ट कर दिया, फर्स्ट टर्म। इस एक्सप्रेशन से भी हम लोग जाके उस क्वेश्चन को ब्रेक कर सकते हैं। अभी वाला प्रीवियस क्वेश्चन जो है, कि अभी हम जस्ट बताए थे कि अगर ए बी सी ए पी में है तो बी बराबर ए प्लस सी बाई टू कर सकते हैं, और अगर ए बी सी ए पी में हो तो ये रिजल्ट भी आप यूज कर सकते हो। यानी ए को आप यूं ही छोड़ दो, आप बी को लिख सकते हो ए प्लस डी, सी को लिख सकते हो आप ए प्लस 2D, है ना। यानी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, ये बी का थर्ड टर्म है, ये सेकेंड है,
उसका तीसरा प्रॉपर्टी है, इफ एबीसी आर इन एपी, है ना, कोई सीक्वेंस है एपी का, तीन टर्म को ही दिखा पा रहे हैं, इसके आगे भी हम लोग ले चल सकते हैं। देन अगर इस एपी में आप के प्रत्येक टर्म्स में, इस एपी के प्रत्येक टर्म में, यानी ए की बात करो, बी का बात करो, सी का बात करो, या इसके आगे भी कोई है, तो अगर इसके प्रत्येक टर्म में सेम नंबर को अगर प्लस कर दो या माइनस कर दो, सेम टर्म को प्लस कर दो, यानी के हर जगह प्लस कर दो या के हर जगह माइनस कर दो, सेम नंबर प्लस या माइनस करो, उसके बाद भी ये सीक्वेंस एपी का होगा। लाइक मैं इसका एग्जांपल यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूँ, जैसे 2 4 6, ये सीक्वेंस एपी का है। अगर आप इसके प्रत्येक टर्म्स को अगर सेम नंबर से ऐड कर दो, 2 + 5 कर दो, 4 + 5 कर दो, 6 + 5 कर दो, उसके बाद भी ये सीक्वेंस एपी होगा। बताओ, ये 2 + 5 यानी ये 7 हो गया, ये 9 हो गया, ये 11 हो गया। यानी किसी एपी में अगर सेम नंबर से अगर आप प्लस करिए माइनस करिए, उसके बाद भी अपने प्रॉपर्टी को वो नहीं चेंज करता है, जैसा पहले था सीक्वेंस एपी का था, अभी भी एपी होगा। यही कहानी मल्टीप्लिकेशन में भी लग जाएगा, ए इंटू के, बी इंटू के, सी इंटू के, उसके बाद भी ये सीक्वेंस एपी में होगा। या अगर सेम नंबर से डिवाइड कर दूं, उसके बाद भी ये एपी रहेगा। बस लास्ट वाले में कंडीशन है, के 0 नहीं होना चाहिए, के 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है 0 से अगर डिवाइड कर दूं किसको तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। यहां से क्वेश्चन आप किस तरीके से बन रहा है देख लो। एक क्वेश्चन आपके सामने है, बोला इफ ए बाई बी प्लस सी, बी बाई सी प्लस ए, सी बाई ए प्लस बी आर इन एपी, इस रिजल्ट का भी यूज करेंगे लास्ट वाले प्रॉपर्टी का। देन सो दैट 1/b प्लस सी, 1/c प्लस ए, 1/a प्लस बी आर इन एपी। बताओ, फर्स्ट सीक्वेंस एपी का है, पहला सीक्वेंस एपी में है, यानी ए बाई बी प्लस सी, बी बाई सी प्लस ए, सी बाई ए प्लस बी एपी में है। और आपको ये दिखाना है कि 1/b प्लस सी, 1/c प्लस ए, 1/a प्लस बी भी एपी होगा। अभी वाला प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करेंगे। किसी एपी का कोई सीक्वेंस है, सेम नंबर प्लस कर दूं हर टर्म में, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद भी एपी होगा। माइनस कर दूं, उसके बाद भी एपी रहेगा। या सेम नंबर से प्रत्येक टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दूं, उसके बाद भी एपी रहेगा। या सेम नंबर से डिवाइड कर दूं, जीरो छोड़ के, नॉन जीरो रियल नंबर से अगर आप प्रत्येक टर्म्स में अगर डिवाइड करते हैं, उसके बाद भी सीक्वेंस पहले भी एपी था, अभी भी एपी होगा। अब थोड़ा सा टारगेट करो कि ए बाई बी प्लस सी है, और यहाँ पर 1/b प्लस सी हमें छोड़ना है, यानी ऊपर से ए को गायब करना पड़ेगा। यहाँ 1/c प्लस ए है, यहाँ पे b/c प्लस है, ऊपर से b को गायब करना पड़ेगा। ABC ऊपर जो है ना, वो टर्म्स को यहाँ से हटाना होगा। तो एक स्पेशल सा एक्सप्रेशन है ये, a/b प्लस सी, यानी ABC का साइकिल है जो ऊपर नीचे लिखा हुआ, ऊपर ए नीचे BC, ऊपर B नीचे CA, ऊपर C नीचे AB। इस तरह का जब भी कभी साइकिल प्लस में हो तो इसका एक स्पेशल एक्सप्रेशन है, इसका मेथड जान लीजिए। यानी क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ गिवन है a/b प्लस सी, b/c प्लस ए, c/a प्लस बी आर इन एपी। अब अगर इसके प्रत्येक टर्म्स में, सारे टर्म्स में अगर 1 प्लस कर दो, आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि किसी एपी में अगर हर टर्म में अगर सेम नंबर प्लस कर दो या माइनस कर दो, यहाँ मैं प्लस करने जा रहा हूँ, क्यों करूँगा ये भी बताऊंगा अभी, उसके बाद भी ये सीक्वेंस एपी में रहेगा। अब ये +1 करने से क्या होने वाला है ये देख लो। जब आप +1 करेंगे और इसका एलसीएम लेंगे, इसका जब आप एलसीएम लोगे तो b प्लस सी एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर ये b प्लस सी पहुंच जाएगा।
तो ऊपर में एबीसी का ग्रुप बन जाएगा। ए पहले से था और ये बीसी को ऊपर ले जाना था, यानी +1 करने पर जब इस तरह का कोई साइक्लिक टर्म हो कि ऊपर ए हो और नीचे बी प्लस सी हो, तो इसमें 1 ऐड करो। तो 1 ऐड करने के बाद आप ऊपर में ए प्लस बी प्लस सी देख पाएंगे और नीचे वाला टर्म अपने आप जैसा पहले था वैसा रहेगा। यहाँ भी सेम कहानी हो जाएगा, ऊपर बी है और सी प्लस ए चला जाएगा 1 जोड़ने के बाद, ए बी सी वहां पर भी हो जाएगा। हम चाह रहे हैं कि इसके प्रत्येक टर्म के न्यूमरेटर में सेम नंबर्स आ जाए, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो सेम नंबर अगर रहेगा तो उसको डिवाइड करके हटा देंगे, तो ऊपर में 1 वाला कहानी हम लोग बनाएंगे जो हमें लाना था, है ना। अब जब आप इसका एलसीएम लोगे, चलो अगला स्टेप, तो बी प्लस सी एलसीएम, ऊपर में ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, यहाँ पर बी प्लस सी प्लस ए हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, नीचे में सी प्लस ए है, यहाँ पर सी बाई ए प्लस बी, ए प्लस बी इसका एलसीएम, और ये सी प्लस ए प्लस बी हो जाएगा आर इन एपी। अब देखो कितना आसान सा एक्सप्रेशन हो गया। अब आपको सिर्फ हटाना किसको है, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अगर इसको अगर यहाँ से मैं अगर ए प्लस बी प्लस सी मतलब आगे पीछे लिखा हुआ बट है तो वो सेम एक्सप्रेशन, ए प्लस बी प्लस सी। अगर इसको हटाना है तो इसी नंबर से आप डिवाइड कर दो, इसी से आप इसको डिवाइड कर दो, यानी आप ऐसा करोगे डिवाइडिंग बाई ए प्लस बी प्लस सी इन इस टर्म। तो बताओ अगर ए प्लस बी प्लस सी से अगर सबको डिवाइड करूंगा ना, तो ये एक्सप्रेशन बेटा बचेगा 1 बाई बी प्लस सी, 1 बाई सी प्लस ए, 1 बाई ए प्लस बी। आर इन एपी। तो आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो आप एपी के सारी चीज़ों का, एपी के टीएन का बात किया, नंबर्स का बात किया, उसमें सब में एक दो रिजल्ट्स का बात किया है, एपी के कुछ प्रॉपर्टीज को बात किया है। तो आपको इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, सारी चीज़ों को समझना है और फिर आपको लग जाना है चैप्टर्स बनाने में। इसी तरीके से हम लोग मतलब 1 शॉट वीडियो देखते रहेंगे जहाँ पर एक साथ आप कई सारे कंटेंट को आप बहुत आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इस वीडियो को देखना है और बस पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जब पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया।